छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमलों में लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन महासमुंद में हाथियों के दल ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है। प्रदेश के कई हिस्सों से हाथियों के हमले में ग्रामीणों की मौत की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। 7 सितंबर महासमुंद हाथी ने किसान को उतारा मौत के घाट। 8 सितंबर अंबिकापुर में हाथी के मामले में परिवार के 3 लोगों की मौत। 9 सितंबर पेंड्रा में हाथियों की दस्तक से खौफ में ग्रामीण। 12 सितंबर महासमुंद में 2 लोगों की मौत। ये आंकड़ा केवल सितंबर महीने का है और ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में हाथियों का खौफ लोगों में कुछ इस कदर हावी है कि ग्रामीण अब घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं। जी हाँ, कहीं हाथियों का उत्पात तो कहीं ग्रामीणों पर हमला। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 साल में हाथियों के हमले में 204 लोगों की मौत हुई है, वहीं 97 लोग घायल हुए हैं। अगर एक नजर डालें प्रदेश के 3 सालों के आंकड़ों पर, तो प्रदेश में हाथियों के फसलों को नुकसान पहुंचाने के 66,582 मामले, हाथियों के हमले में घरों को नुकसान पहुंचाने के 5,047 मामले, तो वहीं अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के 3,151 मामले दर्ज किए गए हैं। 3 साल में प्रदेश में हाथियों के हमले के 75,081 मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही 3 वर्षों में लोगों को 57,81,63,655 रुपए का मुआवजा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र के सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और कोरबा जिलों में इंसान और हाथियों के बीच संघर्ष में ज्यादातर लोगों की जान गई है। 3 वर्षों के दौरान राज्य में 45 हाथियों की मृत्यु की जानकारी मिली है। इनमें से साल 2018 में 16 हाथियों की, साल 2019 में 11 हाथियों की और साल 2020 में 18 हाथियों की मौत हुई है। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले में लोगों की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथियों के आतंक से सरगुजा संभाग के जंगली ग्रामीण इलाके ज्यादा प्रभावित है। आलम यह है कि शहरी इलाकों और राजधानी के आसपास भी हाथियों की दस्तक देखी जा चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि हाथी शांत प्रवृत्ति का प्राणी होता है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं उसका मुख्य कारण है कि वन विभाग की तैयारियां नाकाफी है। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वकील और हाथी प्रेमी नितिन सिंघवी ने बताया कि सहयोगी अंकुश शर्मा से खास बातचीत की और कहा कि हाथियों को जो हमला हो रहा है उससे निपटने के लिए वन विभाग की जो तैयारी है उसे पुख्ता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इस प्रदेश में एक नई समस्या बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में हाथियों से लोगों की परेशानी, या यूँ कहा जाए कि मानव संघर्ष और हाथी के संघर्ष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कैसे ये घटनाएं बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, उसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नितिन सिंघवी जी, जो एक्सपर्ट हैं हाथी की गतिविधियों के बारे में। बहुत रिसर्च किया है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाथियों से संबंधित। सर, लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो लगातार घटनाएँ सामने आ रही हैं। महासमुंद इलाके में और भी कई ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर हाथियों द्वारा नुकसान किया जा रहा है, कुछ लोग भी जो है वो मारे जा रहे हैं। कैसे देखते हैं, ये क्यों हो पा रहा है? देखिएगा, 2 प्रकार की जो है घटनाएं हमको देखने को मिल रही है। एक है फसल हानि। तो फसल हानि के ऊपर से ये जो सीज़न है इसमें अभी धान की जो बालियां हैं वो कच्ची होने लगती हैं, उसमें जिसको दूध भरने की स्टेज पे पहुंच रही हैं, उन बालियों को हाथी बड़ा पसंद करता है, तो वो धान खाने आता है और अभी अगर बालियों में और दूध आएगा तो और भी ये फसल खाने आएगा। जहाँ पर अर्ली क्रॉप ली गई है वहाँ पर ये पहुँचने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। दूसरी बात है कि हाथियों को ग्रामीण लोग और वन विभाग का नीचे का लोअर स्टाफ जो है, कुछ लोअर स्टाफ बहुत परेशान करता है, उनके ऊपर आग फेंकता है, विभिन्न प्रकार से आवाज़ें करके उनको परेशान करता है, वो इरिटेट हो जाते हैं।
और वो याद भी रखते हैं, और इस प्रकार से परेशान करने से वो आपसे कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दूसरी बात है कि अधिकतम मौतें रात को हो रही हैं। कल भी जो घटना घटी है वो 3 लोग एक बाइक में रात को जा रहे थे, जबकि वन विभाग मुनादी कर देता है। आजकल व्हाट्सएप में क्षण क्षण की खराब खबर आती है कि हाथी यहाँ पर है, इस कंपार्टमेंट में है, यहाँ पर है। तो जब वन विभाग भी जागरूक कर देता है, उसके बाद में भी हम उस क्षेत्र में निकलते हैं, तो अधिकतम मौतें तब हो रही हैं जब वो जा रहा है। और दूसरा, हाथी ऐसा बहुत ज़्यादा, आप ये मत मानिए कि बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का है, बहुत शांत प्रवृत्ति का होता है, और किसी प्रकार से वो मारने का नहीं करता। वो सिंपल सा अगर आपको झटका भी दे देगा तो आप 40 फीट दूर जाकर गिर जाएंगे। और बहुत जगह पे अगर वो आप उसको परेशान करते रहेंगे, आग फेंकते हैं लोग बाग उनके ऊपर में, तो वो इरिटेट होने लगेंगे और वो इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। लगातार हम जंगल के क्षेत्र में घुसते जा रहे हैं, वन अधिकार पट्टे बांट रहे हैं जंगलों में, तो हम उनका इलाका ले रहे हैं। इससे हमारा कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा ही और बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो हाथी एक्सपर्ट नितिन सिंघवी जी, हाथियों के बारे में उन्होंने जितना जो रिसर्च है वो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों की संख्या बढ़ी है, जंगलों की संख्या धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं, माइनिंग के जो विस्फोट हैं वो, और लोग जो हैं हाथियों को उकसा देते हैं, कभी हुड़दंग मचाकर, कभी आग दिखाकर, तो उसका भी कारण है जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है। और हाथी जो है लगातार छत्तीसगढ़ से के सरगुजा संभाग से अलग अलग जगहों पर फैल रहे हैं, और यही कारण है कि लोगों का नुकसान हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तारकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट, रायपुर।